जब से जीएसटी लागू किया गया था देश के अंदर, जो जिस तरीके से लोगों को परेशान किया गया, ठीक है ना, मार्केट बिल्कुल डाउन हो गया था, भारत की बिल्कुल अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो जा रही थी, और खुद राहुल गांधी जी ने इसका विरोध किया था। आज मोदी जी को झुकना पड़ा है दबाव में आके, वो भी हम लोगों ने, विपक्ष ने आवाज उठाई थी। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से लेकर कांग्रेस के सोशल मीडिया और कांग्रेस के वक्ता प्रवक्ता सब झूठ बक रहे हैं। और अभी अभी तो मेरे कानों को सुनकर विश्वास नहीं हुआ जब इन्होंने कहा कि हमारे दबाव में कर लिया। राहुल गांधी के दबाव में नरेंद्र मोदी जी ने ये टैक्स स्लैब हटा दी और सरलीकरण कर दिया। उन्होंने कहा हमने सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन किया, लेकिन कहाँ आंदोलन करना भूल गए वो मैं बताता हूँ। कल जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के अंदर 4 स्टेट्स जिन्होंने इन सुधारों का विरोध किया, इन स्लैब्स को खत्म करने का विरोध किया, चीजों का सस्ता करने का विरोध किया, कौन कौन सी थी वो 4 स्टेट? तेलंगाना कांग्रेस शासित, कर्नाटक कांग्रेस शासित, झारखंड कांग्रेस के सहयोग से शासन करने वाली, और पश्चिम बंगाल इंडी गठबंधन कांग्रेस के सहयोगियों की सरकार। 4 स्टेट्स ने जीएसटी काउंसिल में तो विरोध किया, ये ना लगा देना, हमें 48,000 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। और यहाँ टीवी स्टूडियो पर बैठकर और सोशल मीडिया पर ये कह रहे हैं लगातार कि नहीं नहीं हमारे दबाव में किया। अरे दबाव तो उल्टी तरफ बना रहे थे, तो उल्टी कंगा बहाने में भारत ही हो गए। अभी थोड़े दिनों पहले डेड इकोनॉमी कह रहे थे राहुल गांधी, थे कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे डेड इकोनॉमी। आपको पता नहीं क्या हिंदुस्तान की इकोनॉमी डेड हो गई है? ये पत्रकारों से पूछ रहे थे क्या एक डेड इकोनॉमी इतना बड़ा आर्थिक सुधार कर सकती है? डेड इकोनॉमी में चीजें महंगी होती है कि सस्ती होती है? क्या डेड इकोनॉमी में 12 लाख तक की हर व्यक्ति को इनकम टैक्स में छूट के मिल सकती थी? आज हिंदुस्तान जो सबसे तेज बढ़ती इकोनॉमी है, आज फॉरेक्स रिजर्व ऑल टाइम हाई है, जीएसटी करेक्शन ऑल टाइम हाई है, मैन्युफैक्चरिंग ऑल टाइम हाई है, डिफेंस एक्सपोर्ट्स ऑल टाइम हाई है, डिजिटल ट्रांजैक्शन ऑल टाइम हाई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑल टाइम हाई है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑल टाइम हाई है, इनकम टैक्स में छूट ऑल टाइम हाई है। आज भारत दुनिया की 4थी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। जब इनकी सरकार थी, राहुल गांधी की, सोनिया की, मनमोहन सरकार में वित्त मंत्री चिदम्बरम ने कहा था कि 2044 में भारत 5वीं आर्थिक महाशक्ति बनेगा। हम 2022 में बन गए थे और अब हम 4थी आर्थिक महाशक्ति भी बन गए हैं। अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था अच्छी होती है तो वहाँ रोजगार पैदा होते हैं, महंगाई नहीं बढ़ती। महंगाई दुनिया में सबसे कम भारत में, हमारे यहाँ एक तरीके से अमेरिका पिछले 8 साल में सबसे कम महंगाई दर 1.47। कांग्रेस के जमाने में एक बार हुई क्या 1.47% इन्फ्लेशन रेट? कहाँ से बढ़ते हैं, क्या बढ़ते हैं आप लोग? आपका पूरा कार्यकाल में और समय सब गलती है, आज 11 साल के अंदर क्या हुआ? 11 साल के अंदर मेडिकल कॉलेज हुए, एम्स बने, राहुल गांधी के वेरिफिकेशन ऑफ सोलर पावर प्लांट्स बने, देश के अंदर सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने को गए। कहाँ कौन सी दुनिया में रहते वहां आज सबसे कम इन्फ्लेशन रेट पर रहने की महंगाई बढ़ गई। 2 लोगों में वोट चल रही, ज्यादा अच्छी बात कौन करे? एक तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने और एक भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने। ये बिल्कुल उत्तर ध्रुव की बात करते हैं जब दक्षिणी ध्रुव में खड़े होते हैं। आज दुनिया की सबसे तेज बढ़ती इकोनॉमी को तो ये डेड इकोनॉमी बता रहे हैं। ये कह रहे थे थोड़े दिनों पहले एसबीआई और एलआईसी डूब गई, 1,66,000 करोड़ के लाभ में एसबीआई है, और ये कह रहे हैं कि वो डूब जाएगी। ये थोड़े दिनों पहले कह रहे थे एचएएल डूब जाएगी, आज एचएएल अपने सबसे ज्यादा अधिक लाभ में। इनके प्रदेशों में सबसे महंगी वस्तुएं, जो प्रदेशों पर छोड़ी गई वस्तुएं, चाहे वो पेट्रोलियम पदार्थ है, सबसे अधिक वैट अगर कहीं लिया जा रहा है तो कांग्रेस और उसके सहयोगी प्रदेश में लिया जा रहा है। तमिलनाडु में सबसे अधिक लिया जा रहा है। हिंदुस्तान के अंदर लगातार बैंकिंग सेक्टर को इन्होंने नष्ट किया था। आज हिंदुस्तान के अंदर 52 करोड़ से अधिक मुद्रा लोन दिए गए हैं। 33.5 लाख करोड़ रुपए के देश के गरीबों को बिना किसी गारंटी का लोन दिए गए हैं। और इसलिए ये जिसको गब्बर सिंह टैक्स कहते थे, वो आज देश की जनता के लिए जीवन धारा बनता जा रहा है। आज नागरिक देवो भव के मंत्र के साथ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की जनता को दिवाली से पहले डबल तोहफा दिया है। मुझे लगता है देश की जनता में भूरी भूरी इसकी प्रशंसा हो रही है। उसका क्रेडिट छीनने का तो जरूर प्रयास कर रहे हैं लोग, लेकिन ये देश की जनता जानती है। राहुल गांधी जो कहते हैं ठीक उसका उल्टा होता है।